राम राम। आज फिर आप लोगों के सामने एक नया विषय लेकर हाजिर हुआ हूँ। अब कुछ लोगों का प्रश्न है कि यह जो आन जो है, आन, गुरु महाराज ने बहुत जगह पर आन यह शब्द लिखा है, तो ये आन क्या है? क्योंकि आन के बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार है। कोई आन को अनात्मा कहता है, कोई आन को और कुछ अलग संज्ञा देता है, कोई आन को अपने मत से और कुछ अलग बता देता है। तो गुरु महाराज के ग्रंथ का संदर्भ लेकर जहाँ जहाँ आन यह शब्द आया है उसको लेकर यह विश्लेषण करने का मेरा प्रयास है। अब पहले तो हम आन शब्द का अर्थ देखेंगे कि आन का अर्थ क्या है। आन का मतलब क्या है? आन का मतलब है अन्य, अन्य, अदर। अदर मतलब दूसरा। जैसे हम कहते हैं कि परात्परी परमात्मा, अमर पुरुष अविनाशी, परमात्मा एक है। तो यह एक परमात्मा जो है, एक परमात्मा, एक परमात्मा, इसके अलावा दूसरे सारे जो है वह आन है। परमात्मा के अलावा जितने भी है वो सारे आन में आ गए। ये हमने शब्दशः अर्थ देखा। वैसे हम कहते हैं ना कि परात्परी से दो देश है। एक जो है, एक देश जो है वह परमात्मा का देश है, परमात्मा का। परमात्मा का जो देश है वह कैसा है? बड़ा ही विशाल है, बड़ा ही विशाल है। उसका कोई वार पार नहीं है, इतना बड़ा यह परमात्मा का देश है, बड़ा ही विशाल है। और जो दूसरा देश है वह काल का देश है, यह काल का देश। इसको हम होण काल कहते हैं। परमात्मा के अलावा काल के देश में जितने भी है वे सारे आन है। अब यहां पर क्या क्या है परमात्मा के अलावा? होण काल के देश में क्या क्या हमने देखा? यह मृत्युलोक है, यह मृत्युलोक है, यह स्वर्गलोक है, यह स्वर्गलोक है, स्वर्ग 21 है। यह पाताल है, स्वर्ग में 33 कोटि देवता है, पाताल में शेष है। यहाँ पर ब्रह्मा का लोक है, इसमें विष्णु का भी लोक है। यहाँ पर शिव का भी लोक है, शक्ति का भी लोक है, चिदानंद का लोक है, शिव ब्रह्म का लोक है, और यह पार ब्रह्म। इसमें बसने वाले सभी जो है वो आन है। गुरु महाराज बड़े सुंदर शब्दों में समझाते हैं, करता एक राम जी, करता एक राम जी, दूजा सब ही आन पूज खाली रहा, जूते गे बिन म्यान। करता एक राम जी, दूजा सब ही आन पूज
जूतेगे बिन म्यान। बड़ा ही सुंदर विश्लेषण किया है गुरु महाराज ने। गुरु महाराज के एक एक शब्दों को जो अगर हम ध्यान देंगे तो उसमें इतना गहरा अर्थ बड़ा है, इतना गहराई है उसमें कि हम उसका विचार नहीं कर सकते, इतनी उसमें गहराई है। अब यह जो परमात्मा है, परमात्मा यह राम जी, यह जो है यह राम जी, ये कर्ता, कहीं कहीं गुरु महाराज ने होणकाल को भी कर्ता कहा है, लेकिन यहां पर उसका अर्थ हमको क्या लेना है यह हम समझने के लिए हम करते हैं। कैसे गुरु महाराज ने अलग अलग जगह पर अलग अलग शब्द लिखे हैं, वो संतों के द्वारा जब हम ज्ञान सुनते हैं तो हमारे समझ में आते हैं कि यह शब्द यहां पर किस लिए लिखा है। तो गुरु महाराज यहां कहते हैं करता एक राम जी, यानी करता राम जी कौन? यह सत्स्वरूप परमात्मा, और दूजा सब ही आन। अब इसमें आन कौन से आ गए? इस होणकाल के यह देव आ गए, यह देवता आ गए, 33 कोटि देवता आ गए, यह ब्रह्मा विष्णु महादेव, यह देव शक्ति, यह देव आ गए। और इतना ही नहीं, तो यहां से आने वाले यह जो अवतार है, 10 अवतार निरंजन कहिए, 10 अवतार निरंजन कहिए, ये अपना नहीं होई, ये तो अपनी करणी भोगे, सुख दुख पावे लोई। बड़ा सुंदर तरीके से गुरु महाराज समझाते हैं, बस हमने उसको समझना है और समझ के रच मच के भजन में लगना है। अगर वो हम कर देंगे तो बस कोई दुख नहीं रहेगा हमारे लिए। लेकिन यह दुख जो आते हैं ये किसकी वजह से? कि हमारे कर्मों की वजह से आते हैं। तो क्या समझाते हैं गुरु महाराज? करता एक राम जी, दूजा सब ही आन, आन पूज खाली रहा। अब ये जो है यहां पर यह मनुष्य है। अब यह मनुष्य क्या कर रहा है? वह जो राम जी है, वह जो परमात्मा है, वह जो ईश्वर है, वह जो मालिक है, वह जो सबका परमात्मा एक मालिक है, उसको छोड़कर ये क्या कर रहा है? यह आन को पूज रहा है, यह आन को पूज रहा है। अब इससे क्या हो रहा है? गुरु महाराज कहते हैं आन पूज खाली रहा, जूते गे बिन म्यान। तेग का मतलब क्या? तेग का मतलब है तलवार, और म्यान का मतलब जिसमें वह तलवार रखी जाती है उसको तेग कहते हैं। अब देखो यह जो शब्द गुरु महाराज ने दिए हैं यह प्रतीकात्मक शब्द है। अब आपको एक विषय बताता हूं कि आप कहीं युद्ध पर जा रहे हो और आपके पास में म्यान पड़ा हुआ है, म्यान, उसके अंदर तलवार नहीं है, तो क्या युद्ध जीत पाओगे आप? अरे उस युद्ध में आपकी हार हो जाएगी, क्योंकि तलवार ही आपके पास में नहीं है। वहां खत्म हो जाओगे आप। तलवार के बिना युद्ध नहीं जीता जाता, तलवार के बिना शत्रु नहीं जीता जाता। तो गुरु महाराज यही बता रहे हैं आन पूज खाली रहा, जूते गे बिन म्यान। अब यह शब्द गुरु महाराज ने कैसे किसके लिए लिखे हैं इसको हम थोड़ा सा इसमें देखेंगे। यह विषय समझ गया, आन का विषय। अब इनको पूजने से या इनके शरण में जाने से हमारे कर्म कैसे नहीं कटते हैं और हमको दुख कैसे लगते हैं ये हम समझेंगे इसमें। देखो क्या कहते हैं गुरु महाराज। अब यह जो है यह व्यक्ति है, यह मनुष्य है, यह क्या है?
जिसमें खड्ग रखते हैं ना, तलवार जिसमें रखते हैं, वो ये म्यान है, ऐसा समझेंगे। अब इस म्यान में तलवार यानी यह नयंचर नहीं है, यह जो नयक्षर है यह नयंचर इसमें नहीं है। तो नयंचर नहीं होने के वजह से क्या होगा, अरे इसको कर्म लगेंगे। यह नयंचर नहीं होने की वजह से, कर्म लगने से यह सुख दुख भोगते रहेगा। हमको क्या चाहिए, हमको सुख चाहिए, सुख नहीं महासुख चाहिए हमको। भक्ति किस लिए कर रहे हैं हम, कोई शौक है हमको भक्ति करने का? अरे भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि हमारे कोई दुख है, हमारे अगर कोई कष्ट है, हमारी कोई समस्या है, वह सुलझाने के लिए कोई देवी चाहिए, इसलिए हम उस परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। कोई देवता की करता है, कोई भूपा की करता है, कोई भैरू की करता है, कोई ब्रह्मा विष्णु महादेव की करता है, कोई जप करता है, कोई तप करता है। किस लिए कर रहे हैं? यह जो हमारे दुख है यह मिटने चाहिए, हम सुखी बनने चाहिए, यह जन्म मरण से हमने रिक्त होना चाहिए, यह आवागमन मिटाना चाहिए। सबसे बड़ा महादुख तो यही आवागमन का है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। अगर वह मिटाना अगर चाहते हो तो आपको यह जो खड्ग है, यह जो तलवार है, यह जो नयंचर, इसकी प्राप्ति करनी पड़ेगी। क्योंकि यहां पर आपका जो युद्ध है वह किससे है? यह जो काल है महाकाल, इस महाकाल से आपको यह युद्ध जीतना है, कर्म काटने हैं। अब इस महाकाल को कैसे जीता जाएगा? अगर आपके पास में नयंचर रूपी खांडा अगर होगा तो आप उसके सिर की सीढ़ी बनाकर आप अमर लोक में यानी महासुख के देश में जा सकते हो। नहीं तो अनंत युगों से तो हम यही कर रहे हैं। अरे कभी हम स्वर्ग में जा रहे हैं, कभी हम ब्रह्मा के देश में जा रहे हैं, कभी हम विष्णु के वैकुंठ में जा रहे हैं, कभी हम कैलाश में जा रहे हैं, कभी शक्ति लोक में जा रहे हैं, कभी भक्ति करके चिदानंद ब्रह्म में पहुंच रहे हैं, कभी भक्ति करते शिव ब्रह्म में पहुंच रहे हैं, कभी कभी हम पार ब्रह्म तक पहुंच रहे हैं। लेकिन जो सुख हमको चाहिए वो सुखी हम हुए क्या? अगर महासुखी होना है तो आपको यह प्राप्ति करनी पड़ेगी। और अगर तुम यह पूछते रहोगे खाली रह जाओगे, सुख दुख तुम्हारे पीछे लगा ही रहेगा। इस म्यान से युद्ध नहीं जीता जाता, उस म्यान में तलवार चाहिए, और वो तलवार जो है वह नयंचर है। तो गुरु महाराज वही समझाते हैं, करता एक राम जी दूजा सब ही आन पूज खाली रहा जूते गे बिन म्यान। संत और समझाते हैं, 100 बरस ही भक्ति किया, 100 बरस ही भक्ति किया, एक दिन पूजे आन, सो अपराधी आत्मा पड़े 84 खान। इस आन को समझो, यह आन क्या है? जब तक यह आन नहीं समझोगे तब तक परमात्मा भी नहीं समझेगा। गुरु महाराज कहते हैं 100 बरस ही भक्ति किया। अरे यह भक्ति जो है, यह भक्ति आपने 100 साल कर ली, 100 साल कर ली, लेकिन एक दिन पूजे आन। पतिव्रता होती है ना, पतिव्रता है? जो पतिव्रता होती है वह अपने पति के अलावा अन्य किसी की तरफ देखती भी नहीं, उसके मन में किसी का विचार भी आता नहीं। ऐसा तुम्हारा चित्तमन चाहिए उस राम जी में, उस परमात्मा में।
ऐसा चितमन चाहिए साहेब सु दिन रात, तब माने सुखराम कहे हरिजन की हर बात। रात दिन उस साहेब के सिवा, उस परमात्मा के सिवा, उस मालिक के सिवा, उस राम जी के सिवा हमको दूसरा कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। अरे थोड़ी कोई समस्या आ गई तो हम पूछ लेते हैं कि अरे इसका कैसे हल होगा। हरिजन सूरा भीड़ पड़ा ले दुनाबे। समस्या किसको नहीं है यहां पर, दुख किसके ऊपर नहीं आते। गुरु महाराज कहते हैं वही संत शूर है जिसके ऊपर दुख आने पर उसकी राम जी से लीव जो है वह डबल हो जाती है। यहां तो थोड़ा दुख आ गया कि हम इधर उधर भटक जाते हैं, अरे भजन तो इतना करते हैं लेकिन ये दुख हमारे ऊपर आ गया, मैं तो 3-3 घंटे करता हूं लेकिन ये समस्या आ गई। अरे यह होणकाल पार ब्रह्म जो है, अरे ये समस्या का सागर है, इस सागर में हम है, इसको तो पार उतरना है। भव पार उतरवा चावो केवटिया से मिलता रे वो, केवटिया पार लगावे तो हे अमरापुर पहुंचावे। ये अमरापुर और यह काल का देश, यह काल का देश पूर्ण काल। यहां से अगर अमरापुर में जाना है तो इस अमरापुर के जो प्रतिनिधि है यहां पर, इस अमरापुर के जो प्रतिनिधि यहां पर है उनसे मिलना पड़ेगा, वो इलाज बताएंगे। और अमरापुर के प्रतिनिधि कौन है? आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज। वो जो ज्ञान कहते हैं वैसा अगर करोगे तो दुख समस्या नहीं आएगी। नहीं तो ये पूरा संसार जो है, ऐसे रिप्रेजेंटेटिव आपको जहां भी मिल गए, अमरापुर के, अजर लोक के, अमर लोक के, सत्स्वरूप के, आप उनके पास जाओ, ज्ञान सुनो। अब तो गुरु महाराज नहीं है, लेकिन गुरु महाराज की सत्ता चल रही है। उनकी सत्ता से कई संत भारतवर्ष में ऐसे हैं कि जो आपके अंदर उस नाम की जागृति करवा देंगे। हा? तो गुरु महाराज जो समझाते उसको समझो। 100 बरस ही भक्ति किया, एक दिन पूजे आन, सो अपराधी आत्मा पड़े 84 खान। 84 का दुख जो है बड़ा भारी दुख है, इसमें से अगर निकालना है तो राम जी का भजन हमको करना ही पड़ेगा। राम जी कौन से? वह सत्स्वरूप राम जी। गुरु महाराज परम पछतावा में कहते हैं, परम पछतावा है, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया गुरु महाराज ने। क्या कहते गुरु महाराज? बादशाह की हुरमा होती, लागी लार पिंजारा, पड़ी पे जार पीछे पछताणी, जन्म बिगोड़ा सारा। जन्म बिगड़ा जा रहा। आन जार को फिर पूजे, हरि सूबे मुख होई, पतिव्रता ज्यू जिण तिण की जोरू, सॉरी, गणिका जिण तिण की जोरू, पतिव्रता नहीं कोई। कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है तो क्षमा करना। तो गणिका जिण तिण की जोरू, पतिव्रता नहीं कोई। अब देखो गुरु महाराज ने इतना सुंदर समझाया है कि बादशाह की हुरमा होती, लागी लार पिंजारा। एक राजा था, एक राजा था, बड़ा उसका यह राजा था, यह राजा था, उसकी एक हुरम थी, हुरम। बादशाह की हुरमा होती, यह उसकी हुरम। लागी लार पिंजारा, यहां पर यह पिंजारी था, पिंजारी वह रुई धुनने वाला। अब बादशाह की हुरमा होती, लागी लार पिंजारा, पड़ी पेजार पीछे पछताने, जन्म बिगोड़ा जारा। बड़ा सुंदर उदाहरण समझाते गुरु महाराज। यह बादशाह की हुरम थी, लेकिन इसकी यारी जो है, इसकी प्रीत जो है, यह पिंजारे पर आ गई। जैसे पिंजारे पर प्रीत आ गई, इसने बादशाह को छोड़ दिया।
बादशाह को छोड़कर इससे अपना घरवा बना लिया। अब क्या होता था, वो तो पिंजारी, वो तो गादी भरने के लिए रुई जो है वह धुनता था। अब उसके साथ में वह चले गई, बादशाह को छोड़ दिया। बादशाह के पास सारे सुख थे, लेकिन प्रेम आ गया, प्रीत आ गई। प्रेम से बड़ा तो कोई लोगों को दिखता ही नहीं है माया की दुनिया में। अरे प्रेम प्रेम हर कोई कहे, प्रेम न जाने प्रेम न चीने कोय, जे ही मार्ग साहिब मिले प्रेम कहावे सोय। ये माया का प्रेम जो कोई काम का नहीं है, वह सत्य प्रेम चाहिए सत्य साहिब से, उसको प्रेम कहते हैं। तो हुआ क्या, यह इसके साथ में चली गई। अब जाने के बाद वो क्या करता, वो कहता है कि चलो मेरे साथ में रुई धुनने के लिए। अब वो महारानी, वो कैसे जाएंगी उसके साथ में। फिर वो क्या करती थी, अपना एक गहना निकाल कर दे देती थी, जाओ इसको बेच के आ जाओ, अपन दोनों मिलके खाएंगे। वो खत्म होने के बाद वो कहती थी कि, वो कहता था चल अपन रुई धुनने के लिए जाएंगे, वो दूसरा गहना दे देती थी। उसके पैसे खत्म हो गए, वो कहता था चल अपन रुई धुनने जाएंगे, वो तीसरा गहना दे देती थी। ऐसा करते करते हाथ के कंगन, कमर के, गले के, कान के, बिंदी, ये सारे जो गहने उसके धीरे 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 उस पिंजारी ने बेच दिए। अब पिंजारी ने सारे गहने बेचने के बाद, सारे गहने जब खत्म हो गए, तो वो कहने लगा पिंजारी चल मेरे साथ काम के लिए। तो वो नहीं कहने लगी। जब वो नहीं कहती थी तो ये पिंजारी जो है इसको जूते से मारता था, जूते से। पड़ी पिजार पीछे पछतानी। अब ये पश्चाताप करने लग गई कि मैंने बादशाह को छोड़ दिया और इससे मैंने यारी कर ली। अब गुरु महाराज कहते हैं, आन जार को फिर पूजे। यह जो पति जो है यह परमात्मा है, परमात्मा, यह परमात्मा। पत्नी जो है यह आत्मा है, आत्मा। इस आत्मा ने इस परमात्मा का साथ छोड़ दिया, इसकी भक्ति छोड़ दी और परमात्मा को छोड़कर अन्य जो है आन को पूजने लग गए। तो दुख नहीं पड़ेगा तो क्या सुख पड़ेगा तुम्हारे ऊपर। हमको तो चाहिए सुख, चाहिए महासुख चाहिए। यहां पर ऐशो आराम थे, लेकिन ऐशो आराम वाले को छोड़ दिया, प्रीत लग गई। अब यह जो गुरु महाराज कहते हैं कि आन जार को फिर पूजे, हरिसु बेमुख हुई। हरि यानी यह परमात्मा। अब देखो मैं आपको समझाता हूं। आन जार को फिर पूजे, हरिसु बेमुख होई। यह परमात्मा यानी यह हरि, और यह जो है यह होण काल। इस होण काल में यह मृत्युलोक, यह 21 स्वर्ग, ब्रह्मा का सतलोक, विष्णु का विकुंठ, शिव का कैलाश, शक्ति का शक्तिलोक, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्मा और यह पार ब्रह्मा। और यहाँ पर यह हम लोग है, हम लोग हैं यहाँ पर। यह पाताल नीचे। अब देखो यहां पर बादशाह कौन, बादशाह यानी हरि, यह परमात्मा, यह जो परमात्मा हरि, यह बादशाह। उसकी हुरम कौन, ये हम यहां पर आत्मा। ये आत्मा हरिसु बेमुख हो गई है? अब पिंजारी कौन, यह जो होणकाल जो है, होणकाल। इस होणकाल में जितने भी है ये सारे पिंजारी। अब परमात्मा को छोड़ दिया और ये पिंजारी जो है इनके पीछे लगी। अब ये हुरम के पास में गहने कौन से है, तब मुझे बताओ आपके पास में सबसे बहुमूल्य चीज कौन सी है? पता है आपको? आपके मनुष्य देही के श्वास जो है ये सबसे बहुमूल्य है। ये धन दौलत घर बार ये जो है ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है।
करोड़ों रुपए भी अगर दे दिए, 3 लोक की संपदा भी अगर दे दी, तो भी आपको एक श्वास बढ़ा के नहीं मिलेगा। तो हमारे पास में सबसे बड़ा गहना क्या है? इस मनुष्य देह के श्वास। अब ये श्वास में हमने क्या करना चाहिए था? ये श्वास में हमने इस परमात्मा को भजना चाहिए था, लेकिन हमने ये श्वास कहाँ खर्चा कर दिए? हमने यहाँ पर खर्चा कर दिए, यहाँ खर्चा कर दिए, यहाँ खर्चा कर दिए। जो आन है उसमें हमने ये श्वास जो है खर्चा कर दिए। अब यहाँ पर आन में अगर श्वास खर्चा किए तो इससे क्या होगा? इससे कर्म लगेंगे हमको, कर्म। और यही श्वास में अगर हम परमात्मा का भजन करते तो ये कर्म हमारे कट जाते, यहाँ पर कर्म कट जाते हमारे, और कर्म कटने के बाद हम महासुख में चले जाते हैं। लेकिन यह जो हरि है इसको हमने छोड़ दिया। हा? हरि जो है यह महासुख देने वाला है। कर्मों के चलते हमारे पीछे सुख दुख लग गए। अब यह सुख दुख कब तक रहेंगे? जब तक हम कर्म करते रहेंगे, जब तक यह सुख दुख लगे रहेंगे। तो हमने हमारे यह जो गहने हैं, बहुमूल्य जो श्वास है हमारे, ये गहने हमने इनको दे दिए। अब जब ये श्वास खत्म हो जाएंगे, गहने खत्म हो जाएंगे, तो इनकी वजह से कर्म जो है, ये कर्म हमको भोगने पड़ेंगे। पुण्य किया है तो स्वर्ग में चले जाएंगे, जितना पुण्य है उतने दिन स्वर्ग में रुकेंगे, बाकी 84 में आना पड़ेगा। जितना पुण्य किया है ब्रह्मा जी के सतलोक में रहेंगे, पुण्य खत्म होने के बाद वापिस आना पड़ेगा 84 में। यही रीति जो है होणकाल की है। होणकाल में आप जो भी भक्ति करोगे वहां पर पहुंच जाओगे। भक्ति कोई निष्फल नहीं है, इतना पक्का ध्यान में रखो। नहीं तो आप सोचोगे कि ये नहीं, भक्ति कोई निष्फल नहीं है, लेकिन इस भक्ति से कर्म नहीं कटते और इस भक्ति से कर्म कटते हैं। अगर महासुख चाहिए तो हमको कर्म काटने पड़ेंगे, और सुख दुख में रहना है तो जो अपना चालू है उसको चालू रहने दो। हा? तो गुरु महाराज इतना बड़ा सुंदर उदाहरण कहते हैं, बादशाह की हुरमा होती, लागी लार पिंजारा, पड़ी पे जार पीछे पछताणी, जन्म बिगोड़ा जा रहा। जैसे उस रानी ने राजा को छोड़ दिया और पिंजारे के साथ में रहकर अपना जन्म खराब कर लिया, ऐसे ही यह यहाँ के मनुष्य जिनको सद्गुरु मिले हैं, वो जो बताते हैं उसको छोड़कर अगर यह सारी बातें करते हैं तो यह जन्म जो है यह हमारा उस हुरम के जैसा बिगड़ जाएगा। आप सोचो इसके ऊपर और निर्णय लो। और जो आन के बारे में गुरु महाराज बता रहे हैं वो मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा। तो आज इस विषय को यहाँ पर विराम देते हैं और कल फिर मिलेंगे इसी विषय को लेकर आगे। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम।